हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। अभी तक हम बात कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने भी टेंसेज के जो पार्ट्स होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये पढ़ा था। उसके टेंस के अंदर जो पार्ट होते हैं उनको भी डिस्कस किया था, उसको भी जाना था, उसके भी रूल जाने थे कि कैसे हम सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल्स की या कुछ सेंटेंसेज की, ऐसे सेंटेंसेज की जिनका हम यूज करते हैं और उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग हु से होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वे सेंटेंसेज उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे जिन सेंटेंसेज की स्टार्टिंग हुम से होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो सेंटेंसेज यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग हम हु से करते हैं, यानी जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, सब्जेक्ट हमारा क्लियर नहीं होता है लेकिन ऑब्जेक्ट होता है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, एंड सेकेंड सेंटेंस है हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी, एंड द थर्ड सेंटेंस है हु हैज डिसीव्ड यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी बोला कि हु उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है, या ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वर्ड्स के साथ ऐसे सेंटेंसेस के साथ इस हु वर्ड का यूज करते हैं जहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे कर्ता के बारे में पता नहीं होता, कर्ता के बारे में जानना चाहते हैं हम, ये जाना जाता है, तब हम पूछते हैं कि हु। तब हु से हमें जो आंसर निकल के आता है उस वक्त वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है और हमें पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो ऐसा पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हु, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है? हु के पहले हु के जब हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हु को हुम में बाय हुम में के साथ स्टार्टिंग करते हैं, बाय हुम। अब देखेंगे सेंटेंस लिखा है ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो ब्रोक क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है, तो सेकेंड फॉर्म क्या है? ब्रोक। यानी ये सेंटेंस किस टेंस का है? तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने देखा था, डिस्कस किया था कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे हु बाय हुम वाज। अब दिस ब्यूटीफुल ग्लास ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। अब ब्रोकन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे हमने बताया था पैसिव वॉइस कभी भी बनाते हैं, जनरली पैसिव वॉइस में एक चीज क्लियर होती है कि हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ये हमारा पहला सेंटेंस था जो कि पास्ट इंडेफिनिट में था, लेकिन हु की वजह से हमने बाय हुम से स्टार्ट किया। तो हमारा क्या आया? बाय हुम के बाद जिस टेंस का वाक्य उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, फिर हमने जो इसका ऑब्जेक्ट था उसको यूज किया, और लास्ट में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा है हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी। सेकेंड सेंटेंस क्या है? हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी। यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो इसकी भी स्टार्टिंग हमने किससे की है? बाय हुम। बाय हुम। अब यहाँ पे विल दिया है तो विल कहाँ पे आता है? फ्यूचर टेंस में। तो ये हमारा फ्यूचर का हो गया। तो बाय हुम विल। अब हर जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है? सी का पॉजेसिव केस है, तो हमने विल के बाद तुरंत सी का इस्तेमाल किया। सी बी हेल्प इन डिफिकल्टी, ये हमारा हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद थर्ड सेंटेंस लिखा है हु हैज डिसीव्ड यू, यानी तुम्हें किसने पराजित किया है। तो यहाँ पे भी हम जब सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो बाय हुम। अब हैज लिखा है, हैज हमारा किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में दिया हुआ है वो यू है, तो यू हमारा प्लूरल में आता है, तो इसलिए हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैव यू बीन डिसीव्ड। तो ये हमारा था कि जब हु आता है, यानी हु जब हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, हु आता है तो हु का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय हुम के साथ सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह से यूज बनाते हैं, जैसे हम रिसेंटली जो पिछले वीडियोज में देखा था, जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से यूज करेंगे। उस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह से करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बाय हुम को छोड़ करके। अब बाय हुम के बाद बाई को इस्तेमाल हमें लास्ट में नहीं करना है क्योंकि बाई ऑलरेडी हुम के पहले लगा हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वो सेंटेंस है जिनकी स्टार्टिंग होती है हुम से। जैसे हुम हैव यू इनवाइटेड, एंड सेकेंड सेंटेंस इज हुम हैज सी रिपोर्टेड। यानी पहला सेंटेंस है हुम हैव यू इनवाइटेड, यानी किसने तुमको आमंत्रित किया है, यानी किसने आपको आमंत्रित किया है। और जो सेंटेंस हमारा सेकंड दिया है हुम हैज सी रिपोर्टेड, यानी उसने किसको रिपोर्ट किया या वो किससे मिली है। तो अब इस सेंटेंस को
जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हुम क्या था, हु का हमारा पॉजिटिव केस था, उसके पहले हम बाई लगा रहे थे, लेकिन हु का पॉजिटिव केस हुम होता है। तो हुम को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये हमारा स्टार्ट होगा हु से। ध्यान रखिएगा कि जब हमारा हु दिया हो और हम उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बाय हुम से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। अगर हुम दिया है तो उस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं हु से। तो हु, अब यहाँ पे क्या है, हैव। हैव का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे हमने हु यूज किया, हु के साथ सेंटेंस को शुरुआत किया, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। अब बाय हमारा कहाँ आया, जस्ट आफ्टर द वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। सेकेंड सेंटेंस है हु हैज सी रिपोर्टेड। तो बाय हुम हैज सी रिपोर्टेड, हुम का जब स्टार्ट करेंगे तो हमने बताया अभी हु से करेंगे। हु हैज, यहाँ पे भी है, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। हु हैज बीन यहाँ पे भी लगाया, बीन हमने यहाँ पे भी लगाया। हु हैज बीन रिपोर्टेड बाय हर। तो ये हमारा था हु और हुम से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसके आगे बात कर लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने की जहाँ पे एजेंट नहीं दिया होता है। आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे पैसिव वॉइसेस की, ऐसे सेंटेंसेस की जिनका हम पैसिव वॉइस बनाना है हमें, और वो सेंटेंसेस विदाउट एजेंट हो, यानी कि जहाँ सब्जेक्ट का होना या ना होना बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना डालता हो। ऐसे सेंटेंसेस को विदाउट एजेंट यूज बोलते हैं, विदाउट एजेंट वाले सेंटेंस होते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं पहले इसको देख लेते हैं, फिर और आगे बात करते हैं। इसके आगे लिखा है पहला सेंटेंस, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड सेंटेंस है वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले। एंड थर्ड सेंटेंस इज रॉबर्स लूटेड द शॉप। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हम बिना एजेंट के भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यानी ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इस सेंटेंसेस में जो होता है बाई प्लस एजेंट नहीं भी लिखा जाएगा फिर भी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएंगे। तो अब ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पहला सेंटेंस है पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। सेकेंड सेंटेंस है वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले। तो ऑल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले। थर्ड सेंटेंस इज रॉबर्स लूटेड द शॉप। तो द शॉप वाज लूटेड। अब हमने कहीं पे भी यहाँ पे बाई और प्लस एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे पहले सेंटेंस में एजेंट है पीपुल, सेकेंड सेंटेंस में है वी, और थर्ड सेंटेंस में रॉबर्स। एजेंट का मतलब है सब्जेक्ट, यहाँ पे एजेंट से मतलब हमारा है सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ना भी बनाएं और बाई का इस्तेमाल ना भी करें फिर भी ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बने हुए हैं या पैसिव वॉइस में बन जाएंगे। वो ऐसा इसलिए होता है कि ये सेंटेंस ऐसा तब किया जाता है जब एजेंट का होना बहुत ज़्यादा सेंटेंस पे इम्पैक्ट ना डालता हो। दूसरी चीज़ है कि जब एजेंट का होना अंडरस्टूड हो। अब जैसे पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। तो किसके द्वारा बोली जाती है, पीपुल्स के द्वारा बोली जाती है। तो इसलिए ये एक अंडरस्टूड है कि जो एजेंट है वो पीपुल्स है, पीपुल्स अंडरस्टूड है क्योंकि जो भी बोलते हैं वो पीपुल्स बोलेंगे। और सेकेंड सेंटेंस है वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस विदाउट डिले, यानी बिना देरी के हमने सारे दिशा निर्देशों का पालन किया या उसका पालन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारा जो वी है वो एक अंडरस्टूड है, क्योंकि दिशा निर्देश किसी व्यक्ति विशेष को ही दिए जाते हैं या किसी ग्रुप को भी दिया जाएगा, तो वो अंडरस्टूड हो गया यहाँ पे वी का होना। इसलिए बाई प्लस एजेंट का ना भी इस्तेमाल किया जाए फिर भी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। थर्ड सेंटेंस है रॉबर्स लूटेड द शॉप। अब यहाँ पे डाकुओं ने दुकान को लूट लिया। तो दुकान को लूटने का काम कौन कर सकता है, या तो डाकू करेंगे या तो डकैत या चोर जो भी होते हैं वही करेंगे। तो ये भी एक अंडरस्टूड थिंग है कि जो दुकान लूटी गई वो रॉबर्स के द्वारा या डाकुओं के द्वारा लूटी गई। तो यहाँ पे भी अगर हम बाई प्लस एजेंट यानी रॉबर्स का इस्तेमाल बाई के साथ ना भी करें फिर भी ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो मॉडल्स के साथ यूज होते हैं। मॉडल्स हमारे क्या क्या होते हैं, मॉडल्स हमारे होते हैं कैन, मे, विल, शैल, शुड, कुड, वुड, यानी और मस्ट, ये सारे हमारे मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स के साथ जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने लिखा है सीता कुड हेल्प हिम, यानी सीता उसकी मदद कर सकती है। सेकेंड सेंटेंस वाली सेंटेंस इज यू मस्ट राइट अ लेटर, यानी तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए। और थर्ड सेंटेंस है आई मे परचेज अ पेन, मैं एक पेन खरीद सकता हूँ। अब इस सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया ही कुड बी हेल्प्ड बाय सीता।
और सेकंड सेंटेंस है यू मस्ट राइट अ लेटर, तो अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू। और थर्ड सेंटेंस है आई मे परचेज अ पेन मे बी परचेज्ड बाय मी। तो इसमें क्या करना है, जब भी हमारा सेंटेंस जो मॉडल्स के साथ शुरू होते हैं तो मॉडल्स में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जो मॉडल जैसे भी लिखा हुआ है, चाहे वो शुड हो, चाहे वुड हो, शैल हो, विल हो, कुड हो, कैन हो, या ऑट हो, मस्ट हो, मे हो, इनमें से कोई भी होगा, मॉडल तो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। जो चेंजेज होंगे वो जो इंटरचेंज अब तक हम करते आ रहे थे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो चेंजेज होंगे। और एक चीज हमेशा करनी होगी कि हमें मॉडल के जस्ट आफ्टर यानी मॉडल के तुरंत बाद हमें बी का इस्तेमाल करना होता है। इन केस अगर कोई सेंटेंस निगेटिव आता है, नकारात्मक सेंटेंस अगर आप उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं जो मॉडल्स के साथ स्टार्ट हुआ है, तो उस मॉडल और बी के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। और बाय का इस्तेमाल हम हर जगह करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इट इज ऑलवेज कंपलसरी, यानी ये हमेशा आवश्यक है कि हमें सेंटेंस जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे थे जो स्पेशल रूल्स, स्पेशल कुछ चीज़ें थी जो विशेष थी, जो हमें कहीं पे देखने को मिलेंगी, जो हमारे एग्जाम्स आते हैं हायर लेवल के, जो उसमें ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने डिस्कस किया एक्टिव एंड पैसिव में जो चीज़ें, वो स्पेशल रूल्स थे, कुछ स्पेशल चीज़ें थी जो हमारे सेंटेंस से हमें एग्जाम में कहीं कहीं पे मिलते हैं, और जो एग्जाम होते हैं वो हायर लेवल के एग्जाम्स में आती। अब अगर आपको ये हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव में और नए रूल्स के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, वो कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।